हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी बाय सर्चिंग माय नेम भारती कौशिक। ओके, जहाँ पर आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो करवाए जाते हैं। हियर इज़ अ डेली लाइव क्लास ऑल्सो। ओके, इफ़ यू फॉलो मी on Unacademy, you can get 10% off on plus subscription, and also you will get notify about all the classes. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपकी थ्योरम की जो 6.4 में यूज होने वाली है। The ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। देखिए, वैसे तो इस साल बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, बट इस थ्योरम का यूज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस में है, तो हम इसका प्रूफ जो है वो रहने देते हैं, बट इस थ्योरम का जो यूज़ है वो किस तरीके से होना है वो देख लेते हैं। ओके, और प्रूफ अगर करना भी चाहें तो बुक में है, काफ़ी ईजी है, यू कैन डू। आपके पास कोई 2 ट्रायंगल बोले और वो सिमिलर है। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो आपका ये है। ओके, ए बी सी पी क्यू आर। प्रूफ के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है किसका, ए बी और सी का, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू। अब साइड देखिए किस अकॉर्डिंग लेनी है। अगर मैंने ए बी लिया है तो यहाँ से मुझे पी क्यू लेना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और ये इक्वल रहेगा। फिर मैंने ये वाली साइड नहीं ली, कौन सी ली, बी सी एंड क्यू आर। आप ऐसे नहीं ले सकते यहाँ बी सी ले दिया यहाँ क्यू आर ले लिया, नो, बी सी क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड वन सी ए अपॉन आर पी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरम की अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल आ जाएं तो आप इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, इस थ्योरम का यूज़ किस तरीके से हमें करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, आप बनाना चाहे बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी। ठीक है, और कोई ट्रायंगल है यहाँ पे आपका डी ई एफ, देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया आपको इक्वल गिवन है। नहीं सॉरी, एरियाज रिस्पेक्टिवली ए बी सी का 64 है, डी ई एफ का 121 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, एंड आपको सिमिलर गिवन है। ई एफ है 15.4 और बी सी आपको कैलकुलेट करना है। तो ई एफ ये लास्ट की 2 साइड गिवन है और ये 2 हमें निकालनी है, तो सेम हम उसी तरीके से रिजल्ट लगा देंगे। आपको लिखना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ गिवन, ये चीज़ आपको गिवन है। ओके, तो अगर ये इसके सिमिलर है तो आप रिजल्ट लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो कौन सा है, हमारा काम है ये ई एफ वाला। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 64 121 इक्वल्स टू बी सी, ये हमें निकालना है, और ई एफ कितना है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन टू यू। अब ये देखिए, ये जो 64 है यहाँ स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने के बजाय मैंने ये जिस नंबर के स्क्वायर हैं डायरेक्टली लिख दिया। इसलिए कहती हूँ कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आप उन्हें याद कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 25 तक तो एटलीस्ट आपको याद हो। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8/11 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15.4।
ये चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। बी सी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15.4 बाय 11 सेंटीमीटर। ओके, अब 11 से हो जाएगा कैंसिल, 1.4, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाइड विद 1.4 विच इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही आपको इसके अंदर क्या करना था, कैलकुलेट। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन, और पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ओके, हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद द ए बी पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपीजियम की बात की गई है, मान लीजिए ये है आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। ये आपका पॉइंट हमने रख दिया है ए बी सी एंड डी। ईच अदर एट ओ, जो उसके डायगोनल्स हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक डायगोनल तो हमारे पास ये होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा, ओके। तो ये ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, यानी ये जो ए बी है ये इस वाली लेंथ का डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। अगर मैं इसे सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद एक साइड की रेशियो तो मुझे गिवन ही है, ए बी अपॉन सी डी हमें 2 गिवन है, ठीक है, 2:1। तो इसे सिमिलर प्रूव करने के लिए अब ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सिंस हियर इज योर सॉल्यूशन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओ ए बी जो ट्रायंगल है वो इक्वल है ओ सी डी के। कौन सा, ओ ए बी किसके इक्वल है, ओ सी डी के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो और एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होंगे वो भी लिख देते हैं। ओ बी ए इक्वल्स टू ओ डी सी, ओ बी ए यानी ये वाला एंगल, ओ डी सी यानी ये वाला एंगल। ये भी आपके पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो हैं आपके पास, ठीक है। हमने कौन से लिए हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला। अब ये देखो, ये एक आ गया मेरे पास वर्टिकली अपोजिट, ये आ रहे थे अल्टरनेट, ये भी आ रहे थे अल्टरनेट, तो ये क्या हो गया, एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो लिख दीजिए, ये तो हो ही गया। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, यहाँ लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। ओ ए बी, ओ सी डी, ओ बी ए, ओ डी सी, ये है आपके पास, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। प्रॉपरली आपको इसे लिखना है क्राइटेरिया। अब अगर ये सिमिलर है तो ऑब्वियसली हम एरिया वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ लगा रही हूँ, देख लीजिए, एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल जरूर लिखिए, सी ओ डी। ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने साइड ली है ए बी, तो नीचे कौन सी आएगी, सी डी, ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर। सारी साइड्स लिखते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, हमने लिख लिया। ये क्यों लिखा है, बिकॉज ये हमें यहाँ पे गिवन है। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, इट मीन्स ए बी अपॉन सी डी इज 2/1। इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसे पुट कर देते हैं,
ये हो जाएगा आपके पास 2/1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4:1। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 रहेगा। और यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, आपको रेशो निकालनी थी एरियाज ऑफ ट्रायंगल की। रेशो हमने निकाल ली, कितनी आई, 4:1। इसी तरीके से प्रॉपरली आपको इसे सॉल्व करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।